तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मेरे पति दूसरी शादी करें। और मेरे लिए क्या किसी मतलब हर औरत के लिए ये आसान नहीं होता है सहना कि पति 2 शादियाँ करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? गर्मी में गर्मी किसको किसको ज़्यादा लग रही है, कहाँ कहाँ गर्मी बढ़ चुकी है, आप लोग बताइएगा कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके। क्योंकि ठंड में भी हम लोग पूछते हैं कि कहाँ कहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो भाई गर्मी का हाल बताइएगा। तो मैं तो पटना से हूँ, सब लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग अभी जान जाएंगे। तो पटना में अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ पे देख सकते हैं एसी और फैन दोनों को स्टार्ट करना पड़ रहा है ताकि फ़ैन से थोड़ा जल्दी जल्दी एसी जो है वो ठंड हो जाए। एसी से जो ठंडा हवा आ रहा है वो जल्दी जल्दी हवा थोड़ा और जल्दी जल्दी खींचे और रूम को ठंडा करे, क्योंकि रूम थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से। तो अभी आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं एकदम श्योर थी कि रात तक, अब रात के 7 बज रहे शाम के, तो रात हो ही चुका है। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इस टाइम मुझे टाइम मिलेगा भी ब्लॉग शूट करने के लिए। तो फाइनली अभी टाइम मिल गया आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैं सोची कि नहीं भाई, मौका मिला है तो मौका पे चौका तो मारना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास एनी टाइम मतलब होता है ना कि हर टाइम मुझे बाबू का केयर करना पड़ता है। तो अभी पापा जी को नीचे दे दिए, पति देव भी अभी नीचे है, तो वो लोग अभी थोड़ा देर देख लेंगे बाबू को। तो मैं बोली कि मैं आती हूँ, एक ब्लॉग शूट करना है मुझे। तो भाई परमिशन मिला, हाँ ठीक है जाओ 10 मिनट। तो वही 10 मिनट में मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे जाना था आईब्रो, थोड़ा शेप बिगड़ गया तो सही कराने जा रहा था, बट अभी मैं नहीं गई हूँ। तो कल जाऊँगी। तो बात करते हैं मुद्दे की, एकदम आते हैं तो सीधा मुद्दा पे आते हैं। कमेंट आया था कि आपके पति की दूसरी शादी हुई है, आप 2 मायका क्यों बोल रही हो दी। पहले तो ऐसे मतलब कमेंट आया तो साथ में सॉरी भी लिखा है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया। और मैं आप क्या कोई भी कमेंट, मतलब जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा किसी को तो वो कुछ भी कमेंट कर देगा। अब ये बना रही फिर से मैं, ताकि इस पर थोड़े और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो ब्लॉग डाला था तो उसमें कुछ लोगों ने मतलब कमेंट किया कि दीदी आप 2 मायका क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं एक गिफ्ट को लेकर बार बार बता रही थी उसमें कि सेकंड मायका। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम तो आ रहे थे भाई, आ ही रहे थे, लेकिन उसमें कमेंट भी थे 3 4 5 ऐसे करके कुछ कमेंट थे। अलग अलग एक ही इंसान का होता तो भाई समझती, लेकिन देख रही थी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे मेरे 2 मायके को लेकर। तो मुझे तो लगा कि मेरे पापा के बारे में ना कहीं आ जाए कि मेरे पापा ने दूसरी शादी की है। तो कमेंट आया पति ने दूसरी शादी की है। तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मेरे पति दूसरी शादी करें। और मेरे लिए क्या किसी मतलब हर औरत के लिए ये आसान नहीं होता है सहना कि पति 2 शादियाँ करें। तो मुझे उसमें लिखा गया है कि दीदी आपके हस्बैंड 2 शादी किए हैं क्या, आप दूसरी मायका बोल रहे हो। तो मुझे जहाँ तक मैसेज समझ में आया तो उनका कहना ये होगा कि मेरे हस्बैंड की मैं सेकंड वाइफ हूँ, फर्स्ट वाइफ नहीं है। और मैं उनके मायके से, मतलब मेरी जो पहली वाइफ, मतलब मेरे हस्बैंड की जो पहली वाइफ है उनके मायके से मैं रिलेशन रख रही हूँ और उनको मैं अपना मायका बोल रही हूँ, सेकंड मायका। तो ये बहुत ही गलत है। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग को जो समझ में आया आपने वो कमेंट किया, लेकिन ये वैसा कुछ बात नहीं है। मेरे पति की पहली और आखिरी शादी मुझसे हुई है भाई, क्योंकि मेरे बाद वो कभी किसी से शादी तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, मुझे जहाँ तक पता है और उन्हें भी पता है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं शेयर करना चाहती कि क्या है क्या नहीं है हमारे बीच। तो जो भी अच्छा बॉन्डिंग है, भगवान करे कभी नज़र भी ना लगे हमारी बॉन्डिंग को। तो जो आपने लिखा था कि मैं सेकंड हूँ, तो नहीं भाई, मैं फर्स्ट वाइफ हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट। और सेकंड मायका से आपका जो सवाल है तो वो चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ। एक्चुअली पहला मेरा मायका हुआ जहाँ पे मैं जन्म ली पली बड़ी, जहाँ से मेरा खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। सेकंड मायका जो मैं बोलती हूँ वहाँ पे मेरा जो छोटा भाई है विशाल, उसका एक और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज, मतलब एकदम भाई जैसा एकदम रहता है, हर वक्त हर दुख हर सुख में साथ रहता है। उसका नाम करण है। आप लोग उसको हमेशा मेरे साथ मतलब देखते होंगे, हर पार्टी हर ओकेज़न में, मतलब उसको मैं हमेशा ही बुलाती हूँ। अपने छोटे भाई से पहले मैं उसी को कॉल करती हूँ। जिस भाई से मेरा ब्लड रिलेशन है उसको मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ेगा ना तो मैं उस भाई को सबसे पहले कॉल करती हूँ, क्योंकि दोनों में मैं फ़र्क नहीं समझती हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले उसी को कॉल करती हूँ।
तो मैं उसको मायका क्यों बोलती हूँ उसके घर वालों को, क्योंकि वहाँ से सब लोग आते हैं, ठीक है। बस खून का रिश्ता नहीं है, उससे बढ़ के रिश्ता है, एकदम दिल से है। एक बार बोलूँ तो भाई सब लोग आ जाते हैं, एक बार बोलूँ कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हेल्प चाहिए, तो मतलब इतना मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि कितना अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है हमारे बीच। तो इसलिए मैं उसके घर को मायका बोलती हूँ, क्योंकि मायके जैसे मुझे फ़ील कराया गया, ठीक है। मेरा जब गृह प्रवेश था तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि गृह प्रवेश, जब बेटी का गृह प्रवेश होता है ससुराल में, जब बेटियाँ घर बनाती हैं फिर गृह प्रवेश के पूजा में बैठती हैं, तो मायके से साड़ी आता है, ठीक है। और उस रस्म को बोलते हैं गृहधारी, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ से भी आई। पहले तो मेरे मायके से आया, जो आया आप लोगों ने मेरे 1-1.5 साल पहले का ब्लॉग देखेंगे, जब इस घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे, तो वहाँ से भी आया। और हर चीज़ आया एकदम, जो चीज़ आना चाहिए ना, एक साबुन, खोइचा, कंघी, मिरर, जो भी होता है ना भाई, एक एक छोटा छोटा चीज़ का उसमें ध्यान रख के डाला गया, एकदम जैसे एक बेटी को दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे फ़ील कराया गया, तब से मैं मायका मायका बोल रही हूँ। उससे पहले से ही मैं सेकंड मायका बोलती थी, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन अब व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बोल के आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ कि आप लोग समझ पाओ कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। इसलिए मैं उस जगह को सेकंड मायका बोल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ मायके के जैसा मुझे मिलता है, मायके जैसा फ़ील कराया जाता है। तो मैं भी बेटी बन के जाती हूँ, मैं भी जैसे अपने मायके जाती हूँ ना, वैसे वहाँ भी जाती हूँ। अगर मैं क्योंकि घर भी आस-पास में ही है दोनों का, ठीक है। तो एक जगह जाती हूँ तो वहाँ भी सोच के जाने, नहीं जाऊँगी तो दोनों जगह जाऊँगी, नहीं जाऊँगी तो एक भी जगह नहीं जाऊँगी। तो ऐसा कुछ मैंने सबसे अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है रिश्तों को। और सब लोग आते भी हैं वहाँ से सब लोग। तो उसी में से मतलब करण की जो दीदी है वो मेरी दीदी हो गए, उसके जो पापा है वो मेरे पापा हैं, उनकी जो मम्मी है, बस हाँ उनकी मम्मी को मैं मम्मी नहीं बोलती हूँ, चाची बोलती हूँ, शुरू से ही चाची बोलती हूँ। तो ये अच्छा ही लगता है कि चलो भाई, और मेरी मम्मी और उसकी मम्मी दोनों एक दूसरे को दीदी दीदी बोलते हैं। हाँ तो गाइस, ब्लॉग शूट करते करते बीच में मुझे बच्चा थमा दिया गया तो पता नहीं कैसे मैं बोलूँ, एक नज़र मेरा कैमरे पे होगा और एक नज़र मेरे बेटे पे होगा कि कहीं कुछ चोट ना लगा ले। तो मैं कहाँ थी, मैं खुद ही भूल गई मैं कहाँ पे बात कर रही थी। हाँ तो बस वही रिलेशन है हमारा कि मैं, वो मेरा सेकंड मायका हो गया, और जहाँ से मेरा ब्लड रिलेशन है उसको मैंने फर्स्ट मायका नाम दिया है। तो हर चीज़ें एकदम, मुझे वहाँ से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो भाई मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे 2 मायके हैं। और यहाँ मेरे छुटकू को देख सकते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा सेकंड मायके का मतलब क्या होगा। हस्बैंड की कोई शादी नहीं हुई है भाई, बस मैं ही उनकी वाइफ। तो मुझे लगा कि ये कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत सारे लोगों को था, तो ये दूर करना सही था। और मुझे लगा कि मैं इस बार दूर ही कर दूँ, क्योंकि पिछले बार भी बताया था। तो हमेशा न्यू व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, न्यू सब्सक्राइबर, तो उन्हें पता नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारा काम है बताना, उनका काम है पूछना समझना, और हमारा काम है समझाना उस क्वेश्चन को देख करके। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं सेकंड मायका बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ वहाँ से मुझे मिलता है एक बेटे की तरह। जैसे वहाँ पे अगर भाई का शादी होता है तो मुझे, जैसे बहन जाती है ना 8-10 दिन पहले, वैसे इन्विटेशन आता है कि नहीं तुमको 10 दिन पहले आना है, हर चीज़ में पहले इन्विटेशन मिलता है। तो बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को देख करके। तो अब इसी के साथ, इस छोटे से व्लॉग के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसका हम रिस्क नहीं ले सकते इसके बदमाशियाँ देख देख करके। तो व्लॉग मेरे लिए बाद में आता है। हाँ और अब क्या बोले, मैं बातें करते करते ना थोड़ा सा इसके साथ जब होती हूँ तो एक नज़र इधर आता तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, और क्योंकि इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, इसलिए मैं इस पर ध्यान रखने के लिए इसके पीछे पीछे घूम रही हूँ, और कैमरा मैं इधर भी रखी हुई हूँ। तो अभी शाम हो चुका है, तो चलिए अभी मुझसे इतना मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो कुछ ना कुछ काम बिगाड़े या फिर चोट लगा ले। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, जब मेरा बेटा का दो नानी घर हो गया है। कौन सा नानी घर जाएगा युवान?
इसको भी नानी घर क्या होता है इसको पता नहीं है, लेकिन हाँ जब भी हम वो मायके जाएंगे तो हम दोनों घर जाएंगे। बस दोनों घर से बुलावा कब का आ चुका है, लेकिन बस एक घर पे काम लगा हुआ है इसलिए हम नहीं जा रहे। सोच रहे कि जाएंगे तो दोनों घर पे जाएंगे। और इसकी बदमाशियाँ देखिए, बेड के किनारे चला जाता है, तो इसीलिए हम ब्लॉग नहीं शूट करते हैं। इसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है। नहीं वहाँ चलो, मम्मा का खाना बनाने का टाइम हो गया। चलो चलो गाइस को बाय बोलो, गाइस को बाय बोलो, इधर आओ। गाइस इसकी बदमाशियाँ बढ़ती जाती हैं। गाइस को बाय बोलो, बाय बोलो गाइस को।